पर बीजेपी। नमस्कार, मैं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में गृह मंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको वही लिए चलते हैं। का नरेंद्र मोदी जी को दे दीजिए, 5 साल में हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको दे देंगे मित्रों, 5 साल के अंदर। और मित्रों, आज मैं ऐसे दिन पर आया हूं कि हमारे पार्टी के मूल संस्थापकों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज पुण्यतिथि है। पंडित जी ने भारतीय जनसंघ की नींव डाली, विचार की नींव डाली, और आज इस पवित्र दिन पर जब उनका बलिदान हुआ, वो दिन पर ये परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है, उसको मुझे बहुत बड़ा आनंद है। मित्रों, यहां मैं आया हूं तब राजवंशी समाज के सभी परंपरागत महापुरुषों को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं कि यहीं से उत्तर बंगाल के अंदर हम परिवर्तन करेंगे। मित्रों, नारायणी सेना, इसका नाम सुनकर ही गुजरात तक, बंगाल छोड़िए, गुजरात तक मुगलों को दिन के तारे गिनवा दिए थे, वो याद आता है, वो दिन के तारे गिनवा दिए। यही वो भूमि है जिन्हें मुगलों के विजय रथ को रोका था। यही वो भूमि है जहां चीला रॉय ने मुगलों को वापिस धकेलकर इस भूमि की पवित्रता को रखा था। और वो भूमि आज घुसपैठियों से भरती जा रही है। मित्रों, मैं आज आपको कहने आया हूं कि राजवंशी समाज ने, नारायणी सेना ने उस वक्त ये भूमि की रक्षा करने के लिए जो कौवत दिखाया है, जो वीरता दिखाई है, इसके स्मारक में हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार पैरामिलिट्री फोर्सेस में नारायणी बटालियन की स्थापना कर कर इसको चिर स्मरण याद कराएगी। मित्रों, वो वीर चिला रॉय के नाम पर हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस का जहां ट्रेनिंग होता है, उनके ट्रेनिंग सेंटर का नाम वीर चिला रॉय के नाम पर रखकर हमेशा के लिए उनको प्रसिद्ध कर दिया जाए। मित्रों, इतने सालों से पहले कम्युनिस्ट आए, कांग्रेस थी, तृणमूल कांग्रेस आई, मगर ये राजवंशी क्षेत्र के संस्कार, संस्कृति, साहित्य, उनका नृत्य, संगीत, भाषा, इसका सम्मान नहीं हुआ। मैं आपको वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में सरकार की स्थापना होने के बाद 500 करोड़ के खर्च से यहां पर एक राजवंशी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना इसी स्थान पर कर हमें हमेशा के लिए राजवंशी समुदाय की महान संस्कृति को हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, ठाकुर पंचानन बर्मन के जन्म स्थान पर भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार बंगाल में जो बनेगी, वो 250 करोड़ रुपए के खर्च से ठाकुर साहब का एक बड़ा स्मारक वहां पर बनाकर उनकी मूर्ति लगाएगी। मित्रों, एक टूरिस्ट सर्किट भी हम बनाने वाले हैं, जिसमें कूच बिहार अपना ये मदन मोहन मंदिर, यहां से मैं सीधा वहां दर्शन करने जाने वाला हूं, कामतेश्वरी मंदिर और पंचानन बर्मन का जन्म स्थान, इसको मिलाकर एक ऑल इंडिया टूरिस्ट सर्किट की भी हम रचना करेंगे, जिससे देश भर के लोग यहां। मित्रों, ये तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने
इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के सूत्र सबका साथ सबका विकास को मानकर चलती है। मित्रों, सबका साथ सबका विकास को हम सभी समाजों को, सभी समाज की संस्कृति को, सभी समाज की भाषाओं को, सभी समाज के संगीत को, सभी समाज के साहित्य को आगे लेकर जाने वाले लोग हैं और इसीलिए धीरे 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 पूरा भारत मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। मित्रों, आज मैं यहां हूं, अभी ये रथ के अंदर परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। ममता दीदी को बड़ा भरोसा है कि जनता की जरूरत नहीं है चुनाव जीतने के लिए, उनको आप लोगों की जरूरत नहीं है, उनके पास गुंडे हैं, गुंडे उनको चुनाव जिता देंगे ऐसा मानती है। मगर मैं कहने आया हूं ममता दीदी, ये बंगाल का चुनाव इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा है। आपके दंगा प्रमुख गुंडों के सामने मेरी भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रमुख लड़ाई लड़ने वाला है, बूथ का कार्यकर्ता लड़ाई लड़ने वाला। और ये लड़ाई आप नहीं जीत सकती, क्योंकि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार हम परिवर्तन करके ही रहेंगे। मित्रों, अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे बंगाल में। उन्होंने बंगाल के किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की। वैसे तो बड़ा लेट हो गया है। देश भर के किसानों को मोदी जी हर साल 6,000 रुपया भेजते हैं, 6,000 रुपया सीधा बैंक अकाउंट में। आप बताओ भाई, कोच राजवंशी समाज के लोग और सारे ट्राइबल समाज के लोग, सारे लोग बताओ जरा, आपके अकाउंट में 6,000 रुपया आता है क्या? जोर से बोलो, आता है क्या? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अरे कहां से आएगा? ये ममता दीदी आपका लिस्ट ही नहीं भेजती है, आपका बैंक अकाउंट नहीं भेजती है, मोदी जी कहां से भेजे? अब आप बताओ भाई, आपने तो उनको मुख्यमंत्री बनाया, कुछ बिगाड़ा है ममता दी का? आपने बिगाड़ा है? मगर वो आपके 6,000 रुपया रोक कर बैठ गई। चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। पहली ही कैबिनेट में जो आपका 12,000 रुपया चला गया, उसके समेत अगले साल का 6,000 रुपया, 18,000 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम भारतीय जनता पार्टी। ये गरीब किसानों ने, ममता दीदी आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों उनका पैसा रोक कर बैठ गई हो? क्या आप ऐसा मानती हो कि 6,000 रुपया मिलेगा तो वो मोदी जी की प्रशंसा करेंगे? अरे ममता दीदी, वो तो आपको सिर्फ और सिर्फ घुसपैठ के मुद्दे पर हटाने वाले हैं। मेरी बात याद रखना, घुसपैठ के मुद्दे। मित्रों, ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे ममता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? पूरा देश और देश दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों लोग हमारे आराध्य श्री राम को याद कर कर गौरव महसूस करते हैं, गौरव। मगर आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टीकरण कर कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। क्यों भाई, इनके वोट नहीं है क्या? ये सभी तो जय श्री राम बोल रहे हैं। मैं आपको वादा कराता हूं,
चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। मित्रों, ये समाज के अंदर, पूरे उत्तर बंगाल के अंदर भीषण गरीबी मैंने देखी। मैं कई बार आया हूं उत्तर बंगाल के अंदर, भीषण गरीबी देखी। मोदी जी ने एक योजना बनाई है, हर गरीब को, देश के 60 करोड़ गरीबों को, इनके घर में अगर कोई बीमार होता है तो 5 लाख तक का सारा खर्चा मोदी सरकार उठाती है। मुझे बताओ भैया, अच्छी योजना है या नहीं है? जरा बताओ, योजना अच्छी है या नहीं है? आपको भी ये 5 लाख रुपया मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मगर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कि ममता दीदी को ये योजना पसंद नहीं आती है। आयुष्मान भारत योजना नरेंद्र मोदी साहब की वो नहीं चाहती है। उनको डर है कि आपके घर में अगर ये 5 लाख रुपया आया तो मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। मगर आप चिंता मत करो, एक बार सरकार बना दो, मैं आपको गारंटी देता हूं, 1 सप्ताह के अंदर आयुष्मान भारत योजना बंगाल के हर गरीब को मिलती हो जाएगी। ममता दीदी अब आप नहीं रोक सकती है गरीबों को उनकी सेवा करने से। नरेंद्र मोदी सरकार की सारी योजनाएं आप और आपका भतीजा जो रोक कर बैठे हैं, मैं आपको कहता हूं, मई के बाद आप रोक नहीं पाओगी, क्योंकि आप मुख्यमंत्री ही नहीं होगी। मित्रों, मोदी सरकार इस प्रकार की 115 योजनाओं के माध्यम से गरीबों के कल्याण में लगी है। सरकारें क्यों होती है? गरीब, बीमार, बूढ़े, किसान, आदिवासी, दलित, उनकी सेवाएं करने के लिए सरकार होती है। ये सारी योजनाएं, 115 योजनाएं जो नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है, वो सारी गरीबों के लिए है। ये ममता दीदी रोक कर बैठी है। मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ममता सरकार भतीजे कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनका दिन रात ध्यान एक ही चीज में है कि कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए, कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए। अगर ये तो हमारे दिलीप घोष ने लड़ाई न ली होती तो वो घोषणा भी कर चुकी होती कि अगली बार भतीजा मुख्यमंत्री बनना, मगर अब डर गई है, घोषणा नहीं करेगी। मित्रों, मैं आपको बताता हूं कि मां, माटी और मानुष का जो नारा लेकर आई थी, इसकी तरह टोलबाजी का काम कर रही है, इसकी तरह जगह तुष्टीकरण का काम कर रही है, और उसकी तरह जगह कारखानों को ताले लगाने का काम हो रहा है। मित्रों, ये ममता दीदी फेल प्रशासक है, विफल मुख्यमंत्री है। अब समय आ गया है उनको बदलने का। मित्रों, इस बार बंगाल की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के विकास के मॉडल और ममता दीदी के विनाश के मॉडल के बीच में पसंदगी करनी है कि बंगाल क्या चाहता है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, दीनदयाल जी की पुण्यतिथि है। बंगाल के अंदर ये जो मुहिम हमने चलाई, हमारे 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या ये तृणमूल के गुंडों ने की है। एक को भी पकड़ते नहीं है, एक को भी सजा नहीं होगी ऐसा वो मानते हैं। अरे ममता दीदी, मैं राजवंशियों की वीर भूमि पर बैठकर कहने वाला हूं, हमारी सरकार आने वाली है, हत्या जिन्होंने करी है इसको चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। और क्या